सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। खुशियों का समा अपनों के साथ देखते रहिए सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। नाज़रीन, आज का शो मैं शुरू कर रही हूँ और आज हम आपको 3 चीज़ों के फ़वाइद बताएंगे। उसमें इंजीर, उसमें शहद और उसमें ऑलिव शामिल है। क्योंकि मैंने कभी शुरू नहीं किया, मैंने कहा था मुझसे ये काम मत करवाओ, मैं नहीं कर सकती, जिसका काम उसी को सांचे। और मुझे इतनी घबराहट हो रही है। आ जाए तालियां भाई बिल्की साहबा के लिए। कैसी है? कैसी हैं आप? इतनी अच्छी तरीके से आपने शो को हैंडल किया है। बिल्कुल भी नहीं किया। मुझे तो लग रहा था कि कल से बस आप ही अब इसको हैंडल कर रही है। क्यों? कर ले। ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। बहुत मुश्किल काम है। नहीं बिल्की साहबा, आपके लिए तो बाएं हाथ का काम है। ये मेरे लिए बाएं हाथ का काम है। जी नाज़रीन, आज बिल्किस आपा हमें बताएंगी इंजीर, जैतून और शहद के फवाइद। तो घर में जो बैठ के मुझे देख रहे हैं वो अपने पेन और पेपर्स निकाल लें, क्योंकि बहुत सारी टिप्स आप लोगों को आज मिलने वाली हैं। जैसे कि बिल्किस आपा अभी से ही शुरू हो चुकी है और मैं आप लोगों से तो पूछूं, मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस कैसी है? वाह भाई, आज तो ठीक भी नहीं, ठीक ठाक लग रही है मुझे। वाह भाई वाह। सबसे पहले आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बस दुआओं में याद रखा करें और मुस्कुराते रहा करें और अच्छा सोचा करें। और जुम्मे की नमाज में जो आज सब दुआ करेंगे ना, मेरे लिए स्पेशल दुआ करनी है, ठीक है? गुड। आज एक चांद नजर आने वाला है हमारे इस्लामिक कैलेंडर से और वो चांद शबान का चांद है। तो मैं उसकी एडवांस से आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, आप सबको, जितने मेरे यहाँ लोग बैठे हैं और जो मुझे घर पे बैठ के देख रहे हैं। शबान का चांद मुबारक हो। ये वो महीना है जब रमजान की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोर से शुरू हो जाती हैं। कपड़े बनाना और क्या क्या देना है, ज़कात पे क्या क्या देना है, और लिस्ट बन जाती है, इफ्तारी में क्या क्या बनना है, सहरी में क्या क्या खाएंगे, वो तो हम आपके साथ ही रहेंगे, आपको सब पता होगा। लेकिन सबको मुबारकबाद दूंगी मैं इस बहुत ही खूबसूरत दिन के लिए, बहुत ही खूबसूरत जो महीना हमारा इस्लामिक महीना है उसके लिए। और आप लोग भी हम लोग अपना फीडबैक दिया करें और जो जिस तरह आप लोग चाहते हैं कि हमारे रमज़ान में क्या क्या होना चाहिए, प्लीज़ वो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो शो है वो आप लोग का ही शो है और जो आप लोग देखना चाहेंगे हम लोग वही करेंगे। बताती चलूं कि अभी पिछले 3 दिन से हम लोग एक कैंपेन कर रहे थे जिसका नाम था मेरी सदा सुनो। मेरी सदा सुनो या सदा, एक और सदा, ठीक है? एक और सदा की कुछ झलकियां हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक लफ्ज बोलना चाहूंगी। यकीन माने दिल को ठंडक पहुंची। इतने खूबसूरत और इतना अच्छा काम किया, बहुत अच्छा लगा। बस इसमें ये पूरा महीना, पूरा साल जो है लोगों की मदद करें। आप लोगों को भी इसका ठंडक का जो महसूस होगा ना, और गर्मियों का ये सबसे बेस्ट तरीका है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जाके एक कुछ झलकियां देखते हैं और फिर मैं आपको मिलवाऊंगी हमारे बहुत ही मोहतरम गेस्ट से। और इस खूबसूरत दिन में जो बिल्किस आपा हमारे लिए इतनी सारे टिप्स और टोटके लेके आई हैं वो भी जानेंगे, लेकिन इन छोटी सी झलकियों के बाद। इतने मगन हो चुके हैं क्या हमें दूसरों का दुख नजर ही नहीं आता?
हमारे अतराफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते। पर जानना बहुत जरूरी है। देखिए एक और सदा सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। हम रोजमर्रा जी वेलकम बैक। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो हमारी जो ऑडियंस है वो लगता है कल रात से जागी भी है। मैं आपको बताऊं, आप लोग की इस एनर्जी की ही वजह से मेरी एनर्जी जो है वो डबल होती है और मुझे बहुत मजा आ रहा है। मेरी जो सुबह है वो बहुत ही खूबसूरत हुई है आप लोग की वजह से। हमें अभी ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही मोहतरम और बहुत ही स्पेशल गेस्ट से। मैं आपको मिलवाना चाहूंगी हकीम अब्दुल बासित साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? सलाम। आज आपने हमें बड़े अच्छे टोटके देने, हमेशा ही देते हैं, लेकिन आज जो है आपने हमें स्पेशल और सीक्रेट वाले टोटके बताने और टिप्स बतानी है और जैतून की तारीख भी बतानी है। बिल्कुल ठीक है, सारी चीजें बताएंगे ना आप? बिल्कुल डन। अच्छा, और हमारे साथ मौजूद है सबाहत। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत इस मुबारक दिन में जो हमारा जुम्मे का दिन है, इसमें हमने आपसे कई बातें पूछनी है जो हमें पता नहीं होती हैं, या जो आज शबान का महीना जो आज रात से शुरू होने वाला है उसकी भी बड़ी बातें हमने आपसे पूछनी है। तो हम सबको आपने अवेयरनेस देनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पे आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबाहत। और हमारे सबाहत के लिए पहले तालियां। जबरदस्त। ओहो। और हमारे पास प्यारी सी, खूबसूरत सी और दिन ब दिन यंग होती रहती है किरण खान। शुक्रिया। ये जैतून खाती है मुझे लगता है, तो कहीं जैतून तो नहीं खाती हो? नहीं, वैसे मैं ना जैतून खाती हूँ ना अंजीर खाती हूँ, लेकिन इसका एक ना ही राज शहद है। खाती हो तुम? शहद नहीं खाती हूँ। शहद बचपन में ऐसा खाया। तो मुझसे अदरक के साथ गारंटी भी लिखवा मैं लो, आज बिल्किस आपा और हकीम साहब हमारे पास मौजूद हैं और ऐसे टोटके और टिप देने वाले ना, और इतनी खूबसूरत हमारी जो सबाहत है वो इतनी खूबसूरत बातें जो बताएंगी ना। तुमने कहा है कि जैतून और शहद और इंजीर के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। आज किरण खान के साथ यही होना है। अच्छा भाई, अब हम बगैर टाइम वेस्ट किए ना यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि आप पेन और पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्किस आपा शुरू होने वाली। मैंने कहा इनको जल्दी से पकड़ लूं मैं आके। अच्छा, तो बिल्किस आपा क्या बन रहा है? सबसे पहले आप क्या बनाएंगी? सबसे पहले मैं बहुत ही कॉमन है हर घर में, एलर्जी। हाँ, एलर्जी, उसके बाद एस्थमा, राइट। मतलब कि आपको छींकें आती हैं, आंखों में खारिश होती है, गले में खारिश होती है, बाहर जाते हैं आपको पोलन एलर्जी है या एनवायरमेंटल एलर्जी, किसी भी किस्म की एलर्जी है, आपके लंग्स का कोई भी मसला है, तो मैं अजवाइन के शहद से उसमें चीज़ें मिक्स करके बताती हूँ। आप ये बना के रखें। उसका डोज भी मैं बता दूंगी कि बच्चों के लिए कितना और बड़ों के लिए कितना। ओके, तो ये शहद से शुरू होएगा। इसमें शहद मेन पार्ट है। शहद आप इसी तरह जैसे 1 कप शहद लिया है, इसमें घर में जो पीसी हुई हल्दी होती है वो आपने लेना है 1 चम्मच ही, यानी भर कर। ठीक है। और शहद कितना है ये? 1 कप। 1 कप पूरा। ठीक है, 1 कप शहद है। ठीक है। इसमें कलौंजी लेंगे 2 चम्मच। 2 चम्मच। अच्छा, कलौंजी से याद आया मुझे, मैं साथ साथ पूछ भी लूँ, मेरे पर्सनल क्वेश्चंस भी है। ये 7 और 8 कलौंजी खाने वाला क्या चक्कर है? वैसे मैं भी कहती हूँ कि हर खाने के बाद 7 दाने कलौंजी खा लेना क्या चाहिए। होता है? बस ये एक टोटका है। अच्छा, जैसे किस चीज के लिए? ये जो 7 कलौंजी का जो मैं बताती हूँ वो ये खाने को हजम करने में मदद देता है। और ये हार्मोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और वो मोटापा जो किसी सूरत नहीं जाता। तो आप 7 कलौंजी और एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का आप खा लें, जिससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। 7 कलौंजी और एक छोटा सा गुड़। जी जी हकीम भाई, का जो तस्वुर है वो ये है कि आप अपना अंगूठा और ये जो बड़ी उंगली है, अंगूठा इसके बीच में जो दाने आएंगे ना, तो आप कभी इसको प्रैक्टिकल करके देखिए कि उमूमन 7 दाने ही आते हैं। अभी करते हैं हम प्रैक्टिकल। तो इसमें जो कलौंजी आ जाए, बस ये आपकी खुराक है। 1 2 3 और कलौंजी 4 निहार 5 मुंह 6 खाएं 7। तो ओह माय गॉड,
ये है इसका। तो शौक लगते रहते 7, ये बाकी में 1 2 3 4 5 6 7। ये असल में वाह, फिनोमिना ये है बेस। अब समझ में आ गए। चले, अच्छा उसमें कलौंजी डाल दी, अब इसमें हम क्या डाल रहे हैं? अब इसमें हम डाल रहे हैं ये दालचीनी का पाउडर पीसा हुआ। दालचीनी का पाउडर पीसा हुआ, ठीक है। एक टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें पीसे हुए बादाम भी हम डाल सकते हैं। और पीसे हुए बादाम, पीसे ठीक हुए है। बादाम 2 बड़े चम्मच। 2 बड़े चम्मच। तो ये कौन कौन सी एलर्जीज जो है वो जिससे निजात मिल सकती है? अच्छा, इसमें एक और चीज़ डलती है, लेकिन ये बहुत ही एहतियात से डालना है आपने। क्यों? ये थोड़ा सा टॉक्सिक होता है। अच्छा, इससे बहुत सारी है क्या ये? दवाइयाँ बनती है। ये आग, गुले आग कहते हैं, आग का फूल कहते हैं। आपने गुले आग नहीं, ये बहुत कम डालना इस पूरे मैं में। सिर्फ दिखा रही हूँ। हाँ जी, ये आराम से आपको मार्केट में मिल जाती है। अस्थमा की बहुत अच्छी दवाई है। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, आपको जो तादाद बताई जाए उससे आपने तजावीज़ नहीं करना। ठीक, आपने पूरे ये जो कप मैंने लिया है, इसमें मैं सिर्फ 7 दाने डाल रही हूँ। ठीक, 7 दाने डाल रही हूँ। इसको आप कुचल के डाल दें, या आप इसको पीस के डाल दें, पूरा कुचल के डाल दें। ये पेट के अमराज के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे आग के उससे बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती हैं, लेकिन इसकी मिकदार बहुत कम होनी चाहिए। जी। इसकी जिस तरह आप छींक रही हैं ना, वो इसके भी लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, तो मेरी तो आज सारी प्रॉब्लम्स हल होने वाली, बल्कि तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं उन सबकी प्रॉब्लम्स हल होने वाली। और ये अच्छा, मुझे बताएगा बहुत यहाँ पे अगर किसी को एलर्जी हो तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। आज जितने क्वेश्चंस आपने पूछने हैं ना, आप लोग पूछेगा, ठीक है? आप यकीन करें, ये और हाँ, इसको मिक्स कर रहे हैं हम जी, इसको मिक्स करें। ये मेरी समझने की सीक्रेट रेसिपी है। ओह, जो आज आपको- सीक्रेट रेसिपी पता चल रही है और हमें। जो आपको बहुत सारे चीजों से निजात दिलाएगा। ठीक है। और अगर आप इसको इसमें चाहें, जैसे कि ब्लैक- क्या क्या? ये आपके पेट के अमराज, आंखों ठीक। की बीमारियों में, ठीक, और आपके गले के, आपके लंग्स के, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स के लिए ये बहुत वो अच्छा होता है। बिल्की साहबा, तूबा पूछिए, लगाना है या खाना है? सुबह बेटा, ये लगाना नहीं, खाना है। खाना है। अच्छा, इसमें आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और अब मैं इसका बता देती हूँ। अच्छा, ये उनके लिए भी अच्छा है जिनको फूड कलर से एलर्जी होती है। बहुत सारे बच्चे हैं, उनको फूड कलर से एलर्जी होती है और वो हर वक्त एंटीबायोटिक खाते रहते हैं। ये उनके जो लिए- नाजरीन हमें घर बैठे देख रहे हैं, प्यारी सी हमारी जो ऑडियंस घर बैठे हमें देख रही है, वो भी हमें कॉल कर सकती है और वो भी ये सवालात पूछ सकती है अगर उनके जहन में भी कोई और सवाल है। आप जब भी इसको इस्तेमाल करें, हमेशा हिलाकर इस्तेमाल करें। ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको खाने का तरीका भी मैं बता देती हूँ बच्चों के लिए। ठीक, सिर्फ ये इतना, सिर्फ इतना? ये छोटे बच्चों की जो है चुटकी है ये चुटकी है। चुटकी। ये जैसे साल 1.5 साल के बच्चों के लिए ये इतना, इसको थोड़े से पानी में हल करके सुबह शाम आप दें। ओके, ठीक है। और बड़ों अच्छा। के लिए, जैसे मैं बड़ी, अच्छा, आपके जिस तरह के मैं आधी छोटी हूँ आधी बड़ी हूँ, तो फिर अब मेरे लिए क्या होएगा? आपके लिए ये इतनी सी ये खुराक है, ये दिन में 2 बार। अच्छा, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनको रात को खांसी हो जाती है, जैसे ही लेटते हैं खांसी, ड्राई कफ। जी, वो बड़ा और ये बुजुर्गों को बहुत होता है, बिल्कुल, तो बड़ी ये प्रॉब्लम उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन देखिए, इसको इस तरह भर के खाना नहीं, थोड़ा सा आप पानी में डाइल्यूट करके पी लें। बाकी बासित भाई भी बता देंगे। ओके, ठीक है। हमारे पास कॉलर भी है, मौजूद है, हम उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कौन है हमारे साथ? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह सवेरे समा के साथ, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। जी, क्या कहेंगे रिजवान? जी, मैं ये कहूँगा कि आप बहुत ज्यादा अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं माशाल्लाह। आज स्पेशली बहुत बहुत शुक्रिया। और अकीब साहब जी, और मुझे है साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, ठीक है? फिर इसके बारे में पता करना है कि मेरे सारे बाल सफेद हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। अभी बता, आपका हाल यूं चुटकियों में हमने अब भी सॉल्व करवा देना है। क्यों हकीम भाई, अब आप में बता दें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सोल्यूशन है इनकी प्रॉब्लम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका जो प्रॉब्लम है साइनोसाइटिस का है, और साइनोसाइटिस को सही तरीके से अगर बाइफिकेशन किया जाए तो वो राइनाइटिस भी होता है। अगर अमूमन सर में दर्द हो, लेफ्ट की तरफ दर्द हो, तो समझे वो राइनाइटिस है।
और अगर नाक आपका बंद रहता है, नाक के दोनों नथनों में से कोई एक नथना बंद रहता है, तो वो साइनसाइटिस होता है। इसके लिए जो अभी जो आपके सामने नुस्खा बताया गया जी, इसमें आप इसको इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें बहुत बेहतरी आती है। इसी तरीके से इसके लिए बहुत उम्दा चीज़ जो है वो काकड़ सिंगी है। काकड़ सिंगी अभी मैं इंशाल्लाह उसका एक रेसिपी आज बताऊंगा, बहुत उम्दा रेसिपी होगी और वो आप गौर से प्रोग्राम देखें, अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह वो रेसिपी बताऊंगा, तो उससे इंशाल्लाह बहुत आपको बेहतरी आएगी। दूसरी चीज़ है कि कद्दू के मुतालिक मैं बताऊं कि ये बहुत उम्दा चीज़ है। साइनसाइटिस जिन लोगों को रहता है वो कद्दू के 2 टुकड़े करके और उसके बाद अपने सर के ऊपर उसको इस तरीके से फेरना है कि ठंडक सी अंदर जो जाती है, ठंडक को ठंडक ख़त्म करती है। तो ये भी ऐसा नुस्खा है कि दर्द भी कम होता है और साइनसाइटिस के मरीज़ भी अमूमन जो ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं वो उनकी बेहतरी की तरफ आने लगता है। तीसरी चीज़ ये कि सतह अजवाइन, सतह पुदीना और काफूर, 3 चीज़ें जो हैं उनको ऐड करके बॉटल के अंदर डाल। बताएगा सर। सतह अजवाइन, सतह पुदीना, सतह पुदीना और काफूर, ये 3 चीज़ें जो है किसी बॉटल में हम वजन डालें। आसानी से अवेलेबल है, आसानी से किसी भी अत्तार की दुकान पे मिल जाएंगी। इसको आप पानी में डाल के जरा सा हिलाएंगे तो वो बिल्कुल डाइल्यूट होकर पानी फौरी तौर पे बन जाए, यानी कि विद इन 5 मिनट। तो वो आप जो है साइनसाइटिस के पेशेंट अपने पेशानी पे भी लगाएं और नाक के करीब लाके उसको सूंघने से भी काफ़ी बेहतरी आएगी। बाकी दवाएं इंशाल्लाह थोड़ी देर में बताता हूँ। जबरदस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हमारे कॉलर का कि उनको अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। और हम चाहेंगे कि हमारे फेसबुक पे भी, हम चाहेंगे नहीं हम देंगे, बल्कि ये जितनी भी टोटके और रेसिपीज़ हैं आप हमारे फेसबुक पेज से भी जाके हासिल कर सकते हैं। हमारे पास एक और कॉलर है, हम उनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है किरण? हमारे पास एक किरण यहाँ पे भी मौजूद है। मैं शाजिया बात कर रही हूँ। अच्छा शाजिया, शाजिया अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक, आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज। हाँ थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताएं कि आप कैसी लग रही हैं, मुझे ये बताएं। मैं बस ठीक हूँ। ये बड़े वैसे धोखा होता है ना शाजिया, आप लोग मुझे देख सकते हैं और मैं आप लोगों को नहीं देख सकती, है ना? कभी कभार दिल चाहता है कि वो सामने बंदा आए ना, लगा लो, स्काइप लगा, नहीं स्काइप जोर जोर से मैं बोल रही हूँ, वीडियो कॉलिंग लगानी चाहिए है, हाँ है ना, ताकि पता भी चले कि नहीं कि नहीं। जी शाजिया क्या कहेंगी आप? मेरी शादी है 15 दिन तक, तो मैंने कहा थोड़ा सा कम होना चाहिए, तो उसके लिए बता 15 दिन में शादी है। आज हम जैतून से बताएंगे इसका इलाज, मोटापे का इलाज, और आप देखिएगा कि आप दुआएं देंगी, ठीक है ना? लेकिन 15 दिन बहुत कम नहीं है जी? 15 दिन बहुत कम है। 15 दिन कम है? कुछ तो हो जाएगा। खतरनाक वाले नुस्खे दे देंगे, तेज वाले दे देंगे। तेज वाले नुस्खे दे देंगे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया। अगर और भी कुछ पूछना हो तो आप जरूर पूछिएगा। और हमारे पास एक और कॉलर है, हम उनको भी शामिल करते हैं। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आपका शो बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। ओए होए। हकीम बासिद और डॉक्टर बिल्किस को आप बुलाती रहेंगी तो डॉक्टरों के धंधे तो चौपट हो जाएंगे। चौपट हो जाएंगे? मैं तो कह रही हूँ कि आज जैसे बिल्किस शो ओपन किया है ना, वो हर रोज शो ओपन करेंगी मेरा। क्यों? इसके पीछे भी एक मकसद है, वो अगर शो ओपन करेंगी तो ऑटोमेटिकली उनको शो पे आना पड़ेगा। जी क्या कहेंगी? आपकी भी कोई प्रॉब्लम है, वो भी हल हो सकती है, बताइए। दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इन चीजों से अपना इलाज करता है और जबरदस्त 100% सही होते हैं। वाह भाई वाह, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। और आप क्या कहें, आप कुछ पूछना चाहती हैं? जैतून, इंजीर और शहद, ये 3 बहुत ही हमारे इंग्रेडिएंट्स जो है उससे हम सारे टोटके और टिप्स बता रहे हैं। कोई कुछ पूछना चाहेंगे इसके बारे में? हकीम बासिद ने बालों के लिए बताया था कलौंजी का तेल और 4 तेल मिला के, तो वो तेल मिला के इन्होंने कहा था कि मैं बाकी 3 तेलों के नाम भूल गई। कलौंजी का तेल था, कोलेस्ट्रॉल था और बाकी 2 तेल और थे। आप इन्होंने कहा था कि लगाने से 100% बाल लंबे होते।
बता दीजिए इनको दूसरे दो और कौन जी, से थे? उसमें रोगन बेज़े मुर्ग जिसे हम अंडे का तेल कहते हैं, और जैतून का तेल, कलौंजी का तेल, और चौथा इसमें जो है वो रोगन कद्दू का जो है इजाफा कर दीजिए। इससे ये होता है कि उसकी ठंडक की वजह से वो तेल बैलेंस हो जाएगा। जैसे भी आपके बालछर हो, यानी कि जिसमें डेंड्रफ हो या बाल आपके गिरते हो, तो वो मैं समझता हूँ कि इस तेल को आप लगा लीजिए, इससे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जबरदस्त, थैंक यू। अब हमारे पास एक और कॉलर है, लेकिन बिल्कुल कॉल लेंगी। जी बिल्की साहबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और मोबाइल बहुत जबरदस्त शो होता है आपका, बहुत दिनों से कोशिश हो रही है आपसे बात। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे अभी बात करी बिल्किस साहबा, ये सुनहरा मौका सिर्फ आपको मिला है, पूछ ले जो पूछना है। जी फरमाइए। बिल्कुल पूछना है। सबसे पहले मैंने आपके शो के लिए कुछ लिखा है, मैं वो शेयर करना चाह रही हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। जी, खास 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 सुबह सवेरे में है कुछ खास, मोमल है शो की बहार, मेहमानों की है क्या बात, टॉपिक है लाजवाब, शो है बेमिसाल, किरण की हंसी है एक राज, ये अभी बनाया है लाजवाब, मोमल की ड्रेसिंग की है क्या बात, खास 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 सुबह सवेरे में है कुछ खास, इसलिए रोजाना हम देखते हैं सुबह सवेरे समा के साथ। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। और इसी को थोड़ी सी सुर डाल दें, नेक्स्ट टाइम गा कर सुनाएं। हाँ, नेक्स्ट टाइम गा के सुनाएगा और अच्छा लगेगा। अच्छा, इतना अच्छा आपने अभी मेरे ख्याल से अभी लिखा है, तो ये इंस्टेंट आपने जो शेर और ये जो भी लिखा है उसके उस पे आपको हम इंस्टेंट गिफ्ट भी दे रहे हैं। आज शान की तरफ से हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स है, तो शान की तरफ से गिफ्ट हैम्पर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा बिल्किस साहबा, हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आप ये बताएं कि आप हमें और क्या क्या बताने वाली हैं, ताकि हमारे जो व्यूअर्स घर पे बैठे हैं वो उस रिमोट को हाथ ना लगाए। सबसे मोस्ट फेवरेट के पतले कैसे होंगे, हकीम भाई, बासित भाई भी बता देंगे, मैं भी बता दूंगी। उसके अलावा कमर दर्द, मैं एक ऐसा नुस्खा बता रही हूँ, तीर बहदब जिसे कहते हैं, कि ख़वातीन के जो कमर में दर्द हो या मर्द हजरात के भी हों, एक ही सिंगल रेमेडी है, उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और कोई एक्सपेंसिव भी नहीं इतना। और इन्हीं चीज़ों से जैतून, इंजीर और शहद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, और इससे आपको बहुत फ़ायदे होने वाले हैं अगर आप हमारा प्रोग्राम देखते रहेंगे, और गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलने वाले, तो कहीं मत जाएगा। We'll be right back. जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। शुक्रिया 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया इसलिए भी क्योंकि आप लोग का अपना शो है ना, है ना। आज तो मेरा दिल चाह रहा है शो वो छोड़े, सिर्फ तालियां सुनेंगे। हाँ, जोर से सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सब एक्साइटेड है, खूबसूरत दिन है, खूबसूरत हमारा महीना शुरू होने वाला है। सबसे पहले हम उसके बारे में पूछेंगे, और फिर जो हमारा आज का टॉपिक है, जो तीन चीज़ें हैं, इंजीर, शहद और जैतून, इसके बारे में हमारे कुरान मजीद में भी जिक्र हुआ हुआ है। उसके बारे में भी अगर आप थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें, हमें बताएं और हमारी नॉलेज में इजाफा करें, तो बहुत अच्छा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ मुझे इनवाइट किया।
और जिन 3 चीज़ों का आपने जिक्र किया, ये तीनों चीज़ें जो हैं बड़ी बाबरकत हैं। इसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी, और बरकत ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हम बाज़ार से ख़रीद लेते हैं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास तोहफ़ा है जो शामिल कर दी जाती है और महसूस नहीं होती। जब उसका रिज़ल्ट नज़र आता है तो महसूस होता है कि अल्लाह ताला ने इसमें बरकत डाल दी थी। सुभान अल्लाह। तो आज जो महीना जा रहा है वो बाबरकत है, और जो आ रहा है वो बाबरकत है, और नवीद भी बाबरकत की ला रहा है। और आपने 3 चीज़ें भी यहाँ पे जमा करनी है, शहद, इंजीर और जैतून। तो अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को भी बाबरकत कर दे जुम्मे के सदक़े में, कि जुम्मा भी बाबरकत दिन है, और ईद के तौर पे हम इसको कहते हैं कि ये सैयदुल अय्याम यानी दिनों का सरदार है। बिल्कुल। और शहद को मैं कहती हूँ तमाम चीज़ों का सरदार है, क्योंकि कुरान करीम में किसी चीज़ का अगर हमारे जिक्र आ जाए तो हम अगर आ जाता तो हम बड़े मतलब इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं। हम बच्चे का जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम सोचते हैं मुसलमान होने के ऐसे कि इसका नाम कुरान से ढूंढें कि जिक्र इसका कुरान में हो। जी, तो जिस चीज़ का कुरान में जिक्र आ जाता है वो खुद ब खुद बुलंद हो जाती है, क्योंकि ये बुलंद करने वाली चीज़ है और कसरत से जिक्र करने वाली। बुलंद वो चीज़ होती है जिसका जिक्र कसरत से किया जाए। तो हर आयत इसकी नमाज में पढ़ी जाती है तो वो ऑटोमेटिकली इसका जिक्र बुलंद होता चला जाता है। तो अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का जिक्र कुरान में करता है तो उसकी अज़मत को बयान करने के लिए कुरान में जिक्र कर दिया करता। जैसे कि शहद, ना सिर्फ शहद का जिक्र किया बल्कि पूरी एक सूरत इसमें नाजिल फरमा दी, सूरह नहल, और इसके अंदर ख़ास तौर पे पार्टिकुलर एक आयत ऐसी बयान की, ना सिर्फ शहद बल्कि शहद क्या चीज़ है इसको पूरा एक्सप्लेन किया, और ये किस चीज़ से हासिल होता है इसको भी इशारतन बयान कर दिया, और इसमें गौर व फिक्र का भी बता दिया कि अगर गौर व फिक्र करेंगे तो आपको क्या चीज़ हासिल होगी, और कौन सी चीज़ इसको कलेक्ट करती है, किस जगह से कलेक्ट करती है, ये भी इसका जिक्र कर दिया। ये आयत नंबर 58 सूरह नहल के अंदर मौजूद है कि अल्लाह ताला वही फरमाता है मक्खियों को कि वो पहाड़ की चोटियों पर और बुलंदियों पर जाकर वहाँ पे अपना बसेरा बना लें और वहाँ के फूलों फलों से अपना रिस्क हासिल करें। इसमें लोगों के लिए शिफा है। और फिर वो अपने एक मुकर्रर यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुतय्यन करदा जो रास्ता है उसके ऊपर चलती हुई जाती हैं और उसके ऊपर चलती हुई आती हैं। और फिर कुरान करीम में आगे जिक्र है कि इनके जो पेट हैं, इनके बुतून हैं, उनके अंदर एक ख़ास मादा होता है और वही मादा जो है शहद है। और वो किसी से हासिल हो रहा है? फलों से और फूलों से। और वो कहाँ? पहाड़ों की बुलंदियाँ। और फिर आगे जिक्र कर दिया गया कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। और लोगों के लिए शिफा इसलिए कि वो उसमें गौर तदब्बुर भी करें, फिक्र करें और इससे फ़ायदा उठाएं। तो ये इतनी अच्छी कम्प्रीहेंसिव पूरी आयत है कि अल्लाह ताला मक्खियों को वही करता है, उन्हें रास्ता बताता है, उन्हें दिखाता है, उनके दिल में ये बात डाल देता है, उनको राह देता है, वो उस जगह पे जाती हैं, वहाँ से वो शहद और जो मतलब रस होता है फलों का वो चूस कर जमा करके अपने पेट में जमा करके, और जब वो उगलती हैं तो अल्लाह की कुदरत से, उसकी बरकत से, उसके करम से वो शहद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर आप ये देखिए ना कि हम जब घर में शहद खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं। और मैं तसव्वुर ये करती हूँ कि कुरान करीम में जगह जगह जिक्र है कि जन्नत में किस चीज़ की नहरें होंगी? शहद की नहरें होंगी। तो जो अच्छे काम करेंगे तो वो जन्नत में जाएंगे, और जब जन्नत में जाएंगे तो जितना दिल चाहेंगे शहद खाएंगे पिएंगे। अल्लाह ताला की नेमत है। तो ये इस बात से ये भी साबित हो रहा है कि ये शहद जो है दरअसल जन्नत की चीज़ है, ये इस दुनिया की नहीं। तो इसी तरह वत्तीनी व ज़ैतून। अच्छा सबात, एक क्वेश्चन पूछूंगी। जब बच्चा पैदा होता है तो अजान के बाद शहद चटाते हैं, कोई है इससे रिलेटेड? जी बिल्कुल। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बरकत के लिए लोग लाया करते थे। जब कोई बच्चा पैदा होता था तो एक तो ये कि बाबरकत इंसान हो, आलिम हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आला जात को ही तहनीक कहते हैं, जिसे तहनीक, अच्छा तहनीक कहते हैं, यानी बच्चे का मुंह जो है मीठे से शुरू करवाना। पहली बार वो कोई चीज़ इंसानी मुंह के अंदर दाखिल होती है ताकि वो आके फिर मीठा मीठा बोले। अच्छा। और अल्लाह का जिक्र करे। ये भी है कि जो करता है, जो करता है तो उसकी पर्सनालिटी, उसका जो क्लोज हो जाता है, जो है वो बच्चे पे पड़ता है। बिल्कुल होता है, सच है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, तरबियत का मतलब कोई हाथ बढ़ता है किसी की तरफ तो फौरन रेजेस भी पास होती हैं एक दूसरे की, होती है नहीं होती? इसीलिए कहते हैं ना कि मतलब अच्छी सोहबत में रहें तो अच्छे रंग में रंग जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे। अच्छा इन्होंने बताया जी। और जो कुरान मजीद में जो रेफरेंसेस हैं फ़िया शिफा उन्नास, वो भी आपने फरमाया। अब बात ये आ जाती है कि अल्लाह ताला ने अक़ल दी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल किया कि या अल्लाह ये बीमारी क्या है, तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं कि इसे मैं देता हूँ। तो फिर हज़रत इब्राहिम दोबारा सवाल करते हैं अल्लाह ताला से, तो फिर रब्बुल आलमीन ये जो तू अगर बीमारी देता है तो फिर ये शिफा क्या है? तो फिर अल्लाह कहता है वो शिफा भी मैं देता हूँ। फिर कहा कि जब शिफा भी तू देता है तो फिर ये तबीब क्या है? हाँ। तो फिर अल्लाह ताला जवाब देता है उस तबीब के हाथ में शिफा भी मैं देता हूँ। तो बुनियादी तौर पे हमें ये ईमान रखना चाहिए, ये यकीन करना चाहिए, जैसे इस बात ने बताया कि ये एक शिफा वाली चीज़ है, ये बाबरकत चीज़ है। और बड़े नाअक़िबत अंदेश लोग हैं वो जो हमारे तक शहद को खालिस नहीं पहुँचने देते, जिन्होंने कारोबार बना लिया। मैं समझता हूँ कि वो गुनाहगार हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो खालिस चीज़ हम तक आ सकती है, देखिए हम हकीम हैं, हम तबीब हैं, ये तबीबा हैं, हम जो कुछ अपनी तहकीक, अपनी रिसर्च, अपना निचोड़ जो है लोगों को बताते हैं, वो एक दिन दो दिन की कहानी नहीं होती। ये हमारा एक एक्सपीरियंस होता है, हमारी एक जिद्दत होती है। मैं भी अगर 32 साल से काम कर रहा हूँ तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और आप बाज़ार जाके, मैं कहता हूँ कि शहद के ये 99 फ़ायदे हैं, तो आप बाज़ार से जाके लेते हैं तो वो 2 नंबर शहद मिलता है, वो चीनी का शीरा होता है। तो उसमें गुनाहगार जो है बेसिकली वो दुकानदार है, वो जो उस कारोबार में मुलव्विस है। तो मेरी सिर्फ आपकी मीडिया के थ्रू लोगों से दरख्वास्त है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मुबर्रा ये शहद, कुरान मजीद की बरकतों और नूर से मुबर्रा इस शहद के लिए, खुदा के लिए इसमें मिलावट ना की। प्लीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद करते थे। बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत पसंद था। और आप मतलब मरगूब ग़िज़ा, और पहले तो मतलब शहद रोटी पर रखकर खा लिया, मतलब एक ग़िज़ा के तौर पर और दवा के तौर पर, दोनों के तौर पर। तो सारे तमाम लोगों से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको हमें जो असल शहद है वही हम तक पहुँचे, हमारी आवाम तक पहुँचे, सब लोगों तक पहुँचे, क्योंकि इसके पीछे इतनी खूबसूरत बातें हैं। तो ये सारी पूरी हमें मिले ना, ये नहीं कि और फायदा तभी है कुछ परसेंट। जी किरण, नहीं, मैंने कहा फायदा तभी है जब असल आप चीज ले रहे हो और असल मिलती नहीं है। असल मिलती पता नहीं कहाँ किसको कहते हैं, कोई मासी का गाँव में एग्जैक्टली ये बड़ा होता है, फिर गाँव से ले आना यहाँ से असल मिलता है। जी आप शहद की मक्खियाँ पकड़ के ना चीनी के शीरे वाले शहद में डाल के बेच देते हैं। हाँ बिल्कुल, फ्रॉड है ना। देखिए अब आप ये फरमाइए कि जो जैतून जो है, जैतून के बारे में कुरान मजीद के बारे में क्या है, जैतून के बारे में आप फरमाइए, फिर मैं उसकी चीज़ें आप। जैतून का जिक्र भी कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पे मुतअद्दिद बार हुआ है। अच्छा, इसमें जैतून और इंजीर अक्सर मकामात पे दोनों एक साथ बयान किए गए। व तीन व जैतून 30वें पारे में सूरह 3 है। अल्लाह ताला ने इसमें जो है तीन को भी और जैतून, तीन जो है अरबी में इंजीर को कहते हैं, और जैतून उर्दू में भी वही इस्तेमाल होता है और अरबी में भी वही इस्तेमाल होता है। शहद का भी मैं आपको बता दूं कि शहद को अरबी में असल कहते हैं, ऐन सीन लाम, और उर्दू में शहद कहते हैं जी असल। तो ये कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह 3 में जो जैतून और तीन का यानी इंजीर का जिक्र किया, तो यहाँ पे कसम फरमाई। वाव जो है कलाम अरब में जब किसी इस्म के आगे लगा दिया जाए तो उससे मुराद ये होता है कि उसकी कसम खाई जाए। हम इंसान जब कसम खाते हैं, यानी मुसलमान कसम खा के अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए कि दूसरे की बात से ज़्यादा हमारी ऑथेंटिक बात है, हम कसम खा कर कहते हैं। तो जब मुसलमान होने की हैसियत से हम अपनी बात को साबित करने के लिए कसम उठाएंगे तो वो बात दूसरी होगी। किया जाएगा ये कि मालिक कायनात जिसने मुसलमान को पैदा किया, जब वो किसी चीज़ के लिए कसम फरमाए उस मकाम पर, तो उसकी बाबरकत होने में कोई शक नहीं रह जाता। तो यहाँ पर वत्तीनी व जैतूनी कहा गया, और आपने अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कसम फरमाई दोनों फलों की। और फिर सूरह नहल में, सूरह मोहम्मद में, सूरह इनाम में, सूरह नूर में तो बहुत खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने जैतून को जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जो नूर की कैफियत को बताया है, तमसील के तौर पर एग्जाम्पल दे के बताया है। वो जैतून के तेल को बताया कि जैतून का तेल जब जलता है तो उसमें से धुआं नहीं निकलता। ये उसकी क्वालिटी है। अगर आपको असली जैतून जांचना है,
तो उसमें से धुआं नहीं निकलेगा, उसकी कालक और स्याही नहीं निकलेगी, और उसका जलना होगा गोया चमकना और भड़कना। तो अल्लाह तबारक व सूरह नूर में यही वजाहत की है कि अल्लाह का नूर बिल्कुल चींटियां भी नहीं आती मक्खियां भी नहीं आती, और जितना भी खुला इसको रख दो खराब, शैतान भी नहीं आता। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम वो जैतून का तेल खाओ और लगाओ तो तुम्हारे पास शैतान नहीं आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी प्लीज ये एक और बार रिपीट कर। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैतून का तेल खाओ और जैतून का तेल लगाओ, कि इसमें 70 बीमारियों की शिफा है, और कोढ़ जो कि लेप्रेसी है और जज़ाम, इसकी भी शिफा इसी में मौजूद है। यानी 70 बड़ी बीमारियों का इसका भी इलाज। और तो और सबसे बड़ी बात, इसको लगाएंगे तो शैतान दूर रहेगा। तो हम बच्चों को लगाते हैं ना, देखें एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, ये तीनों चीजों के अंदर ये चीज मौजूद है। मतलब पीने में भी आपके हार्ट के लिए कभी नुकसान देने, किसी चीज में भी आप ऑलिव ऑयल में कुकिंग करें, बहुत अच्छा रहता है, लाइट रहता है, आप डाइजेस्ट आराम से कर लेते हैं। लेकिन वो उसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, देखिए जो तरीकेकार हम तिब्बे नबवी में जाते हैं तो एक बड़ी तवील बहस हो जाएगी, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जैसे इब्न अब्बास से मरवी कि आपने फरमाया कि इसे खाओ भी और लगाओ भी, लगाने का मतलब, लेकिन खाने का जो तरीका जो हमारे पास है, जो हम इसको कुकिंग ऑयल में इस्तेमाल करते हैं, जब उसको आप गर्म करती हो ना, वो तो निकल गया उसका, तो वो बेसिकली उसके तमाम असरात खत्म हो जाते। देखिए टर्की में मैंने देखा, मैंने ईरान में देखा, मैंने कई ममालिक में यूरोपियन कंट्रीज के अंदर देखा, वहाँ पे जैतून का तरीका कार ये है कि जैसे आपने सैलेड बना लिया, सैलेड के ऊपर आपने उसको 2-3 चमचे वो तो यहाँ पे भी होता है, लेकिन वहाँ पे भी कुकिंग में भी इस्तेमाल होता है। ये होता है, लेकिन जो आप जैसे हम कहते हैं हार्ट पेशेंट सबसे पहले ऑर्डर ही आता है हार्ट पेशेंट के लिए कि आप जैतून शुरू कर दो, डॉक्टर और हकीम। अच्छा, ये मोटापे के लिए भी है, अगर साथ साथ बताते जाएं कि ये मोटापे के लिए भी ऑलिव ऑयल बेस्ट है, सबसे अच्छा है। रात और हमारे कॉलर ने भी सवाल किया, तो उसका अगर जवाब अभी अगर हम दे दें तो मैं बता देता हूँ। देखिए जैतून का तेल अगर मोटापे कम करने के लिए इस्तेमाल करें, उसका तरीका सिर्फ ये सब, नंबर 1 इसके हरे फल जो आते हैं, सामने अगर ये बोतल आप दिखा सकती हैं प्लीज। हाँ बिल्कुल, ग्रीन वाली जो ये ये बड़ी उम्दा चीज़ है। और अगर ये जैतून जो है मोटापा कम करने के गरज से आप खाए जाए तो इसके 11 दाने सुबह नाश्ते में ऐड कर दें। सबसे पहले 11 दाने इसको खाएं, और असर के वक्त जब आपका खाली पेट हो उसको दोबारा 7 दाने खाएं। ये तादाद याद रखिएगा, 7 दाने शाम को और 11 दाने सुबह। इसको 7 दाने शाम को, 11 दाने सुबह जी। और रात को इसको ये कर दें कि इसको बादाम के साथ, बादाम के तकरीबन 7 दाने। क्यों बादाम के साथ, क्यों? इससे मतलब इलाज में बता रहा हूं, इलाज में, ठीक है। जैसे आपने फरमाया ठीक बिल्कुल कि ओबेसिटी के लिए, तो रात को इसको 7 अदद बादाम ले लें, और उसके बाद जैतून का तेल 1 टेबल स्पून रात को तेल पे आ जाइए। रात को तेल पे आ रही है, क्या होता है, उससे लुब्रिकेशन होती है, उससे जो है कॉन्स्टिपेशन खत्म होती है, और बड़ी उम्दा चीज़ है। तो ये एक मोटापे का। दूसरा ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदीस की तरफ हम जाते हैं तो आपने जो इरशादात फरमाए इंजीर के बारे में, इंजीर के बारे में वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये कि मोटापे को ख़त्म करने के लिए अगर इंजीर और बादाम एक साथ मिला के खाया जाए तो वो मोटापा भी कम करता है। आपका पेट जिन लोगों के उमूमन ज़्यादा रहते हैं तो वो भी अगर सुबह ना देखें, इंजीर एक मुकम्मल ग़िज़ा है, 100% उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें कैलोरीज हैं, तो वो आप 11 दाने ले लीजिए, और उसके साथ तकरीबन 7 दाने अगर आप बादाम के लेते हैं तो भी आपका जो है मोटापा, पेट वाले मामलात हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। और जहाँ तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में सुना दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर और खजूर को साथ मत खाओ, जो मेरे नबी ने फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मत खाओ। तो उमूमन ये होता है कि बहुत से लोग जो इसको लेने के बाद उनको जो पेट के कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं, कुछ ऐसे बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन मेरे नबी ने जब इरशाद कर दिया, 2 चीज़ें आपने फरमाई कि शहद और सिरका ना मिलाओ। ये जो लोगों में एक ट्रेंड आ गया है कि शहद और सिरका मिलाते हैं, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है नबी में। इसी तरीके आपने फरमाया कि बीमारी की हालत, जब तुम उठो बीमारी से, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का एक वाक़या है कि आप बीमारी के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए तो आपने कहा कि तुम खजूर मत खाओ, वो खजूर के लिए मना फरमाया। तो ये तमाम जो उलूम हम आप तक पहुंचाते हैं, हम तमाम उलूम जो आपको बताते हैं उसमें बरकत और सुन्ना भी है कि आपने बताया कि उसको बीमारी के बाद उसको ना लो। इसी तरीके से खजूर को
इंजीर के साथ। जी, इंजीर के बारे में इतनी प्यारी हदीस मुझे अभी जिक्र करूं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक थाल आया इंजीर से भरा हुआ। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं ये कहूँ कि जन्नत का कोई फल जमीन पर आ सकता है तो वो यही है। इसे तुम खूब खाओ, इसे तुम खूब खाओ कि इससे बवासीर का इलाज और गंठिया और दर्दों के इलाज में मुफीद है। तो आज हम हाथ पैरों के दर्द का शिकार रहते हैं, तो लेकिन उसमें भी देखिए तादाद है जी। उसमें ये देखिए उसमें क्वांटिटी है कि अगर आप गठिया के मरीज हैं, गाउट के मरीज हैं या बवासीर जिसे हम पाइल्स कहते हैं, यानी कि आप देखिए कि एक जगह फरमाया जा रहा है दिल का अगर आपको मर्ज है तो आप खजूर गुठली समेत खाओ, ठीक है ना। और एक जगह कहा जा रहा है कि अगर बवासीर के मस्से आपको हो जाते हैं, आपको फिशर हो जाता है, तो इंजीर खाओ। जब वो आपके अंदर के गुदूद जो कि रेक्टम की तरफ होते हैं उसको घुला देती है इंजीर। तो अगर वो लोग जिनकी 40-50 साल की उम्र के बाद शिरियाने बंद हो जाती हैं, उनके लिए भी इंजीर एक बेहतरीन दवा है। लेकिन इसकी तादाद में बता दूं उसकी तादाद जो है वो 11 अदद है। 11 इंजीर जो है आप रात को भी 11 अदद लें, सुबह भी आप 11 अदद लें, और बेहतरीन तरीका ये है कि उसको पानी में डुबो दीजिए और डुबोने के बाद वो पानी भी पी लें और वो इंजीर भी खा लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बरकतों से आप सही हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किन साहब अगर आपकी इजाजत हो तो हम एक कॉल भी शामिल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? ओहो, मुझे तो मेरी आवाज भी आ रही है वापस। अगर आप टीवी का वॉल्यूम कम कर देंगी अगर आप टीवी का वॉल्यूम कम कर देंगी तो हमें आपकी आवाज आएगी। वालेकुम अस्सलाम। किसकी है ये इतनी प्यारी सी आवाज? बहुत अच्छा है और इतना मुफीद प्रोग्राम है कि शहद, जैतून और इंजीर, बहुत खुशी हुई मुझे तो सुन के। और मैं बड़ी कॉल कर रही हूँ मीरपुर खास से। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मीरपुर खास की मेरे ख्याल से मेरी पहली कॉल है जी। जबरदस्त तालियां भाई मीरपुर खास के लोगों के लिए। क्या कहेंगी, क्या पूछना चाहेंगी? बस इतने मुफीद मशवरे मिल रहे हैं हमें कि समझ नहीं आ रहा कि क्या बात करूं मैं। हर चीज इतनी फायदेमंद बता रहे हैं आप लोग, लेकिन डॉक्टर बासित साहब से ये पूछते हैं कि मेरी उम्र तकरीबन 40 ईयर है और मेरे जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द है और उंगलियां भी, जैसे सुबह उठते हैं तो उंगलियां भी जो है ना सूजन सी होती हैं, फूली हुई होती हैं, और थोड़ा सा अगर चलो तो सांस फूल जाती है, और बस जिस्म भी यानी मोटापे की तरफ जा रहा है। पहले 65 था, पता नहीं कितना है, ज्यादा लग रहा है कुछ ज्यादा। आपकी उम्र क्या है अगर मैं, आप माइंड ना करें मैं आपसे अगर पूछूं? 40। ठीक है, चले अभी आपसे आपका जो मसला है वो हम झटपट कोशिश करते हैं खत्म करने की। झटपट बता दें क्योंकि ब्रेक में जाना है। से पूछा है, आप बता दीजिए। लेकिन इसमें सबसे पहली और बुनियादी चीज़ जो आज हमारा टॉपिक है, ये तीनों चीज़ें जो है वज़न कम करने के लिए बेहतरीन है। अगर ये वज़न कम करना चाहती हैं तो सबसे पहले सुबह गर्म पानी में 1 चमचा शहद का मिला लें और उसमें 1 अदद नींबू डाल दें। ये बड़ा पुराना नुस्खा है, लेकिन इसकी क्वांटिटी सुन लें कि ये पानी जो है कम से कम 250 ml होना चाहिए। पानी 250 ml होना चाहिए। 2 ये टीस्पून जो होता है वो 2 टीस्पून आप शहद के ले लें और 2 अदद नींबू डाल लें। ये देखिए ये रेसिपी है कि 2 अदद नींबू नहीं डालेंगे, अगर आप ऐसी टेस्ट के लिए नींबू डालेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से 2 नींबू, 2 टीस्पून शहद के और 250 ml पानी पे इसको अच्छी तरह मिला लीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि और जल्दी इसको अगर आप करना चाहते हैं तो पानी पहले बॉयल कीजिए। जब वो बॉयलिंग पोजीशन में आ जाए तो जब उसमें जो है वो शहद डालें, ये सुन्नत हो जाती है, इसको माउल असल कहते हैं। उसके बाद इसमें नींबू ऐड करके पीजिए। दूसरी चीज़ ये कि मैं एक रेसिपी बताऊंगा थोड़ी देर में, तो वो आप जरा गौर से सुनिए, वो इंशाल्लाह टीजर दे दे मेरे ख्याल से हकीम साहब। मैं खड़ा हूंगा काउंटर पे, मैं इंशाल्लाह भी नहीं आप टीजर देंगे और आप ही ब्रेक लेंगे। कैमरा बोल रहा है आपका, आज मैं सबसे होस्टिंग कराऊंगी। वो जी प्लीज इंशाल्लाह आपके दोबारा हाजिर होते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद।
अगेन हम आपको वेलकम करते हैं। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे समा के साथ और हकीम बासित साहब हमारे साथ हैं और हम लोग यहाँ पर किचन काउंटर पे खड़े हो गए हैं। इतनी सारे चीज़ें यहाँ पर हैं, मैं सिर्फ चीज़ें नहीं कहूँगी बल्कि अल्लाह की तरफ से दी हुई ये तमाम नेमतें हैं जिनको आप सही इस्तेमाल करें, सही मिकदार के साथ और सही कॉम्बिनेशन के साथ, तो वो आपको बीमारियों का हल मिलेगा। सिवाय मौत के तमाम शिफा इन चीज़ों में है। मैं सही कह रही हूँ नहीं कह रही हूँ? बिल्कुल सही। कलौंजी का तो यही कहते हैं। अब मेरा काम तो खत्म हो गया, ठीक है? तो मेरा काम तो छूट गया मुझे लग रहा है, तो मैं तो जा रही हूँ क्योंकि किरण ने जो है वो फुल संभाल लिया है। तो किरण ठीक है ना? फिर मैं जा रही हूँ। आप भी तशरीफ लाएं, आपके साथ बहुत ही खूबसूरत है। किरण के लिए तालियां। किरण से तो मैं सीखती हूँ। सुनिए माशाल्लाह से अगर हमारा काम बिल्किस आपा को देंगी तो वो घबराएंगी, लेकिन अगर बिल्किस आपा का काम हमें देंगे तो हम उन्हीं की तरह होंगे। वो ये तो जबरदस्त। जी सर, क्या कौन बना रहे हैं? मैं सबसे पहले जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि एक आप तवा ले लें और उसमें जब तवा गर्म हो जाए उसमें कुछ चीज़ें डालनी है। जैसे सबसे पहले जो है, इसे कम कर दीजिए, इसमें सबसे पहले इंजीर जो है वो 7 अदद डालेंगे। ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है बादाम डलेगा, वो भी 7 अदद बादाम है, वो मैंने इसमें रख दिया। अगर आप इसको क्लोज करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल आ रहा है ये किस? जी मैं बता देता हूँ पहले तरकीब, उसके बाद। और दूसरी चीज़ इसके अंदर जो है वो अलसी के दाने हैं। ये अलसी मैं इनको शो करवा देता हूँ कि ये अलसी है, ये भी हमने इसी तरीके से इसमें डाल देनी है। और उसके बाद आप देखें ये तकरीबन 1 टीस्पून डालना है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद एक जड़ी बूटी होती है जिसे हम कहते हैं काकड़ सिंगी। काकड़ सिंगी बाज़ार में मिल जाएगी। इसको करना, ये काकड़ सिंगी इस तरीके की शक्ल की होगी। इसे हमने पाउडर फॉर्म में इसमें डाल दिया है और आपको दिखाने के लिए मैं बता देता हूँ, पाउडर फॉर्म में इसमें ये डली हुई है काकड़ सिंगी। जी पीस के और डाल दे। ठीक है। और ये चीज़ें हो गई, बादाम 7 अदद, इंजीर 7 अदद, और अलसी जो है ये 1 टीस्पून, और काकड़ सिंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। अच्छा, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने तवे में डाल दी और तवे में डाल के इसके बाद इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट जो है गर्म किया जाएगा। इतना किया जाएगा कि ये ब्लैकिश होने लगे, या भुन सेक लेंगे मतलब इनको। जी इसे हम सेकेंगे। आप इसको थोड़ा सा हिलाइए, मिक्स कर लीजिए, इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ठीक है। और मिक्स करने के बाद आप अपनी ग्राइंडर के अंदर जो है इसका पाउडर जब आप बनाएंगी तो ये पाउडर इस तरीके से बन जाएगा कि इसको आप थोड़े से शहद में ऐड करके, और ये 1 टीस्पून पाउडर जो है सुबह, 1 टीस्पून दोपहर खाने के बाद, और 1 टीस्पून ये पाउडर विद शहद। अच्छा। ये आप लेंगे तो हर किस्म की खांसी, चाहे वो काली खांसी हो या पुरानी खांसी हो, लंग्स में लो लंग्स इन्फेक्शन हो, आपको पुराना दमा या अस्थमा हो, इन सब चीज़ों के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। और वो बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा साइनसाइटिस के अंदर, और वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा डब्बा जिसे हम कहते हैं, सीने में खुरखुराहट जो आ जाती है बच्चों के और बहुत ब्रीजिंग होने लगती है, वो चीज़ तमाम चीज़ इन चीज़ों से ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, जबरदस्त। मैं यहाँ अपनी ऑडियंस की तरफ आई हूँ क्योंकि उनको भी काफ़ी सवाल पूछने, तो अभी अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी कि मेरे बेटे को एलर्जी यानी छींकें बहुत आती हैं, बॉडी स्प्रे हो, परफ्यूम हो, या बाहर से डस्ट में से आता हो, तो इतनी छींकें आती हैं कि मसलसल छींकता रहता है। और मैंने हर तरह का इलाज किया, वक्ती तौर पर तो वो रुक जाती हैं, लेकिन उसके बाद वो बहुत डिस्टर्ब रहता है इससे। जी इसमें डस्ट एलर्जी भी हो सकती है, पोलन एलर्जी भी हो सकती है। इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो बनफशा है। और वो बनफशा को आप ले लीजिए, और बनफशा थोड़ा सा 5 ग्राम के करीब उसको पानी में बॉईल करके इसका जो शंदा सा बन जाएगा, उस बच्चे को आप 40 डेज तक पिलाइए। इंशाल्लाह ताला ये मसला सिर्फ बनफशा ही से हल हो जाएगा। अच्छा, और एक डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं जरा सा भी जीना ज़्यादा चढ़ती हूँ ना तो मेरी सांस फूल जाती है। सांस फूल जाती है जैसे जरा सा जीना चढ़ूँ या ज़्यादा पैदल चलूँ तो फौरन सांस फूल जाती है। इसमें आप एक हार्ट डिजीज़ को आप चेकअप करवा लें। इसमें अपना कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स प्रोफाइल आप करवा लीजिए, और अगर वो बेहतर है तो इसके माने ये है कि आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जिस्म के अंदर जो एक हमारा उज़ू होता है जिसे हम लंग्स कहते हैं, वो लंग्स आपके कमज़ोर हो गए। जो मैंने अभी इंजीर के और काकड़ सिंगी का जो एक माजून बताया है, इसको इसी तरीके से भून के शहद के साथ आप खाइए, इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीक में आप बिल्कुल ठीक हो जाए। जबरदस्त। अच्छा, ये तो सवालात हो गए।
साथ साथ मैं अब आप लोगों को गिफ्ट भी दे ही दूं मेरे ख्याल से। अभी और एक सेकंड आपको गर्मी लगी तो चले। आपने सवाल पूछना है? अच्छा पहले सवाल पूछो तो उसको भी इसके काम की बात भी करने दो। हर वक्त गिफ्ट की बात नहीं होती है। अच्छा पूछे क्या पूछे? सर आपसे मेरा ये सवाल है कि गर्मियाँ शुरू होती हैं, मेरी स्किन पे ये एलर्जी हो जाती है और जब तक गर्मियाँ ख़त्म नहीं होती ये एलर्जी नहीं जाती और इसमें बहुत जलन होती है। जब जैसे घर में लाइट चली जाए या पंखा बंद हो जाए तो फेस में जलन स्टार्ट हो जाती है। और ये मेरे ख्याल से बहुत मेजर प्रॉब्लम है आजकल सब बच्चियों का, तो प्लीज अगर कुछ हमें कि इसके लिए अभी थोड़ी देर में एक मास्क जो है बिल्किस बताएंगी, लेकिन ये कि मैं ये बता देता हूँ इसके लिए सिंपल ये है कि मुल्तानी मिट्टी और जौ का आटा ये आप हम वज़न लेके अर्के गुलाब में मिला लीजिए और उसको कम से कम 15 से 20 मिनट अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। और आजकल जो आड़ू आ रहा है उसका इलाज पीच बहुत अच्छा है कि उसके 2 पीसेस कीजिए और उसको जो है अपने चेहरे पे अच्छी तरह से रब कीजिए और तकरीबन 15 मिनट बाद मुंह धो लीजिए। आप देखिए बिल्कुल मुल्तानी मिट्टी तो मैंने इतनी लगाई है ना, जबरदस्त। आप बताएंगी हमें सूदिंग लोशन जो और ये सारी जो एलर्जीज हैं इसका हल आप लोग को बहुत ही जल्द मिलेगा, लेकिन थोड़ी देर में। अभी मैं आपसे बात कर रही थी गिफ्ट्स के बारे में और मुझे करना क्या है, मुझे पूछना है मेमोरी क्वेश्चन पूछूंगी। अगर अभी आप गौर से सुन रहे हैं तो आप बता देंगे मुंह में दांत कितने होते हैं? ये तो सवाल ही नहीं था। भाई बात हो रही है शहद और अंजीर और जैतून की, तो मैं इसी में दांत कहाँ से आ गए ना, कहाँ से आए? चले अब आपने पूछना एक सवाल। अगर इन्होंने आ जाए आपा जो शुरू में आपने टोटका बताया था ना उससे रिलेटेड एक सवाल पूछा, अगर इनकी मेमोरी हुई तो इनको तोहफा दे दूंगी। आ जाए आपा, आए मैं जब तक गिफ्ट लेके आ रही हूँ। पूछ लें आप इनसे सवाल और इनको मिल जाएगा गिफ्ट शान की तरफ से, जब तक हकीम बासित साहब हमारा टोटका बना रहे। जी सवाल पूछे। कह रही थी मैं काफी दूर से आई हूँ और गिफ्ट के लिए आई हूँ। अच्छा आप बताएं जो मैंने रेसिपी बताई थी उसमें क्या क्या डाला था? 3 चीजें बता दें। 3 चीज। ओ एक सेकंड, माइक। उसमें शहद में आपने हल्दी डाली थी, कलौंजी डाली थी और वो क्या कहते हैं वो सफेद वो नहीं लस्सी के वो लस्सी के दाने। लस्सी हाँ जी प्लीज क्या है? इंजील नहीं। आपने हल्दी डाली थी, कलौंजी डाली थी, जैतून का तेल था। जैतून का तेल नहीं, अजवाइन का तेल नहीं 3 बता। अच्छा बताएं। जैतून था, ठीक है, और उसके अंदर आग नहीं था। सॉरी कलौंजी थी। एक सेकंड सबको चांस मिलना चाहिए। कलौंजी थी फर्स्ट, सेकंड था उसके अंदर शहद, थर्ड था उसके अंदर आग के पौधे। आग के फूल पौधे सही है, दे दिया जाए। जबरदस्त, बहुत मुबारक हो जी। शान की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ बहुत बहुत मुबारक जी। प्लीज हम लोग घर में ही बैठे बैठे ये सुन लिया जी इंजीर बहुत अच्छी है, जी कलौंजी बहुत अच्छी है, तो अपने हिसाब से हम खा लेते हैं कितनी खानी है, किसके साथ मिला के खानी है, कैसे उसकी जो तासीर है वो बदल जाती है, ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है। जैसे मैंने अर्ज किया कि 11 दाने रात को पानी में आप भिगा दीजिए और वो थोड़े से नरम हो जाएंगे। क्योंकि देखो बेसिकली जो इंजीर है, इंजीर को अगर हम ताज़ा लें और उसको सुबह तक ऐसे रखें तो वो ख़राब हो जाएगी। इसका एक प्रोसेस होता है कि जब इंजीर दरख्त से उतारी जाती है तो सबसे पहले इसको जो है एक धुनी दी जाती है, जो गंधक होता है, गंधक को जला के और उसकी धुनी दी जाती है सारे फलों में। उसके बाद इसको जो है नमक के पानी में डिप किया जाता है और रस्सियाँ होती हैं, आपने अमूमन देखा होगा रस्सियों में माला की तरह इसको पिरोया जाता है। उसको पिरोने के बाद नमक के पानी में डालने से ये होता है कि उसमें जरासीम वगैरह सब हट जाते हैं और उसको फिर ड्राई करने के लिए रख दिया जाता है। फिर हमारे पास जो आता है इस प्रोसेस से पूरा होके आता है। इस प्रोसेस से अब इंजीर जो आती है इसमें अमूमन अगर हम तिब्बे नबवी का हवाला देते हैं तो उसमें तो कई जगह पर 3 इंजीर के मुतालिक है कि आम आदमी जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो 3 इंजीर से ज्यादा ना खाए। वो सिर्फ 3 इंजीर ही ले। लेकिन अगर उसको जैसे गाउट का प्रॉब्लम है,
पाइल्स का प्रॉब्लम है तो उसका इलाज हमने थोड़ी देर पहले बताया। निहार मूले क्योंकि ये पूरा इसके अंदर कैलोरीज हैं। अगर आप पूरे दिन में 11 से 12 अंजीर खाती हैं तो आपको किसी खाने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि इतने खाने की जरूरत नहीं जो है रमजानों में सहरी में बहुत से खानदानों में मैंने देखा कि वो इंजीर का कोई हलवा टाइप का बना के या इसको इसकी मिठाइयाँ तुर्की के अंदर बड़ी मशहूर है, ईरान में जो है बड़ा मशहूर है। अब मैं आपको इंजीर के अलावा एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, वो लोग जो दुबलापन के शिकार हैं, वो लोग जो वीकनेस का शिकार हैं, वो लोग जो मेमोरी फेलियर है, वो बच्चे जो कुंद जहन है, जिनका दिमाग तेज़ नहीं है, उनके लिए और नरिशमेंट के लिए जो हम मुख्तलिफ सप्लीमेंट लेते हैं, हम फ्रेश सप्लीमेंट एक आपको बता रहे हैं, उसमें खुबानी सब बाजार में आई हुई है। हमें खुबानी के दाने जो है ये लेने हैं 6 अदद, 6 अदद, ठीक है, 5 अदद या 6 अदद इसको ले लीजिए। और इसके बाद हमको जो इसमें चीज़ लेनी है वो बादाम लेना है। बादाम के भी 7 दाने लेने हैं। पहले आपने वो ले लिया, इसमें बादाम आपने ऐड कर दिया, आपने जूसर में जी इसमें हमने डाल दिया। उसके बाद जो है इसमें हमने शहद ऐड किया है। और बना क्या रहे हैं हम ये शेक बना खुबानी शेक एंड खजूर। बादाम तो कभी भी खाना चाहिए। 2 चीज़ें हैं इसमें, अगर आप 4 अदद खजूर ऐड कर देंगे तो इसमें बहुत पावर आ जाएगी और ये आपको किसी भी टॉनिक की ज़रूरत नहीं होगी। जबरदस्त। इसमें हमने 6 खजूर भी डाल दिए और इसमें खुबानी और बादाम डालने के बाद इसमें तकरीबन 250 ml के करीब जो है हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे और ये इतना टेस्टी होगा बच्चों के लिए स्पेशली, बच्चों के लिए और आम लोग जिनको लैक ऑफ ब्लड होता है, जो एनीमिया के पेशेंट हैं, जिनका जिगर सही काम नहीं कर रहा, जो लोग मोटा होना चाह रहे हैं, आप भी चाहें तो यूज कर सकती हैं इसे। मैं भी मोटा होना चाह रही हूँ। इन सब चीजों को डालने। आप क्या कहेंगे, मैं दुबली पतली हूँ और ताकतवर हूँ? नहीं, एक्चुअली दुबला पतले से कुछ नहीं होता, ताकतवर होना चाहिए। ये बात अभी हमने रिपीट करनी है। जब बात ये हो रही थी कि दुबले पतला होना जरूरी नहीं है, आपको सेहतमंद होना है। जी जी बिल्कुल। पागल हो जाते हैं, हमने डाइट करनी है, पागल हुए हैं, कुछ नहीं खाना, ये वो, माँ बाप परेशान है, बेटियां और जो है वो बिल्कुल पागल हुई हैं, सब फाके कर रही हैं। सेहतमंद क्योंकि आगे जाके ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल सही कहा मैंने, बिल्कुल सही कहा। नहीं देखिए, बाद दफा मैं आपको नहीं कह रहा कि आप ये यूज करें शेक, लेकिन वो लोग जो कि बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं, इतने दुबले होते हैं कि उनके गाल भी यूं करके ना, नहीं वो वजन भी बढ़ाना चाहते हैं, वजन भी बढ़ाना चाहते हैं और वो इसमें ले। अब ये देखें, ये तैयार हो गया शेक। तो फिर मैं पी लूं? मैं बिल्कुल आपको एक सिप लीजिए। आपको बिल्कुल नहीं, आपने शहद डाला है। शहद डाला है इसमें, ठीक है। और इसमें जो टेस्ट आएगा अभी आप खुद बताएंगे कि किस तरीके का ये आप प्लीज। चले, मैं वॉक करने जाती थी ना तो मुझे लोग कहते थे, अरे तुम तो इतनी दुबली सी हो, तुम्हें इजाजत हो? मैं अब इनके आपा आपकी इजाजत, सबाहत आपा आपकी इजाजत अगर हो तो बड़े बड़े लोग बैठे, मैं कहा बिल्कुल प्लीज लो, पक्की बात है। चले ठीक, पी लीजिए, सुकून से बैठ के टेस्ट बताइए। और इसमें एक चीज़ बताऊं, खुबानी जो हमने डाली है, अगर वो उसका मौसम ख़त्म हो जाए तो आप सूखी खुबानी भी इसमें यूज कर सकते हैं। कैसा? जबरदस्त जबरदस्त। मैं इंजॉय कर रही हूँ इसका, क्योंकि क्या खुबानी और क्या शहद का इसमें टेस्ट आ रहा है। आपा मैं आपको भी दूंगी और आपको भी दूंगी। हम जा रहे हैं एक छोटे से जूस ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक के आने के बाद आपा बिल्किस आपा हमें बताने वाली है सूदिंग लोशन लगाने का तरीका, और एक और सरप्राइज चीज है, वो क्या है वो तो आप जानेंगे ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। क्या हुआ, इतनी खामोशी क्यों? वेलकम बैक। बहुत बहुत
शुक्रिया जी। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उन एलर्जीज के बारे में जो फेस पे हो जाती हैं, बल्कि ऑडियंस पे हमारे पास एक प्यारी सी यहाँ पे लड़की है जो उन्होंने सवाल भी किया था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए। आपने पूछा था कि आपके फेस में एलर्जी हो जाती है, क्यों हो जाती है? गर्मियों की वजह से, है ना? तो गर्मियों की वजह से ये हमने कहा कि इनका जो प्रॉब्लम है हम आज ही अभी ही हल करेंगे। बिल्किस आपा यहाँ मौजूद हैं, ठीक है ना? इधर आ जाओ। मोमल तुम्हारी बहन ही लग रही है। मेरी बहन लग रही है। चलो पिक्चर खिंचवा ले में हम यहाँ पे खड़े होके। प्रोग्राम कौन करेगा? अच्छा, यहाँ पे बिल्किस आपा अब हमें बता रही हैं ये लोशन किस चीज का है? सबसे पहले आप जिस तरह ये बच्ची बता रही है, ये क्या कर रही है? काफूर है, कैम्फर है, यही चकोर जिस तरह मिलता है, ठीक है। काफूर, ठीक है, काफूर, ठीक है। इसको आप एक टिकिया जो है वो आप पीस लें उसको इस तरह ना, ठीक है। ये आराम से पिस जाता है। ये देखें, ये काफूर होता है, ठीक। और ये स्क्वायर फॉर्म में ही लेना है। और इसी को ये दूसरा जो होता है वो सिंथेटिक होता है, ठीक है। तो वो आप लेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, पीसना है इसको। इसको अच्छी तरीके से आप पाउडर बना लें, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज जो इसमें डलेगी वो है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर भी, कॉर्नफ्लोर किस चीज़ के लिए अच्छा होता है? वैसे तो कॉर्नफ्लोर आपकी जिस तरह इची स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। और गर्मी दाने हैं तो उसके लिए भी। मैंने मुल्तानी मिट्टी कही थी, वो शायद वहाँ रखी हुई है। जी बिल्कुल, मुल्तानी मिट्टी, ग्रीन कलर की। ये मुल्तानी मिट्टी किरण बहुत लगाती है। मुल्तानी मिट्टी नहीं, है अभी नहीं, मैंने जब मैं कॉलेज में थी ना, मैंने बहुत लगाई है मोमल, मुल्तानी मिट्टी, गुलाब का अर्क और नींबू। मेरे दाने भरे होते थे चेहरे पे, और मैं इतनी कॉन्शियस थी, इतनी कॉन्शियस। चेहरा देख के तुम्हारे भी कभी दाने हुआ करते। और जहाँ जहाँ दाने होते थे रोज लगाती थी, सूखता था वॉश करती थी। अर्के गुलाब अगर ओरिजिनल हो ना तो वाकई में वो अपना जो है इफेक्ट बताता है। अगर ओरिजिनल आप लेना चाहते हैं, सबसे बेस्ट ये है कि 6-7 गुलाब के फूल ले लीजिए, ठीक है। उसका ग्रीन हिस्सा निकाल के उसको थोड़े से पानी में बॉईल कीजिए, बहुत आधा पानी रह जाए तो उसको छान के रख लें। ये अच्छा अर्के गुलाब खुद ही बना ले। कहीं मिलेंगे आपको इतने इंस्टेंट टोटके? नहीं ना, नहीं, वैसे मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे ज्यादा अच्छे हैं। ऐसी क्या, क्यों? अच्छा, आप इसके बाद आपने क्या डाल रही है यहाँ पे? मुल्तानी मिट्टी कितनी डाली है? ये अर्के गुलाब में भीगी हुई मुल्तानी मिट्टी, इस तरह देखिए, जरा सा पतला पतला सा, ठीक है। ये आप इसमें 1 चम्मच डालेंगे। 1 चम्मच, ठीक है। देख रही हो ना कि क्या क्या डल रहा है यहाँ पे। और मुल्तानी मिट्टी लगा के स्किन इतनी ठंडी ठंडी हो जाती है, तो गर्मियों के लिए बेस्ट है बेसिकली। और इसमें हम 1/2 टीस्पून जैतून का तेल डालेंगे, सिर्फ 1/2 टीस्पून, ओके, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे शहद। जैतून और शहद, माशाल्लाह से दोनों चीजें डल रही हैं इसमें, ठीक। और ये कितना जैतून का शहद कितना? 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून जैतून का तेल और 1/2 टीस्पून शहद, ठीक। ये आपका घर का, क्योंकि बच्ची को भी लगाना है तो आप इसी तरह करें, फेस पैक उसी वक्त बनाएं, उसी वक्त लगाएं। उसमें हम जो है वारिस भाई यहाँ पे स्टूल रख देगा ताकि हम दिखाएंगे, लगाते हुए भी दिखाएंगे। हाँ, ठीक है। थोड़ा सा वैसे कीजिएगा, अर्के गुलाब भी ऐड कीजिएगा हल्का सा, बस, ठीक है। और जो है आपका ये जो है ये उनके लिए आजकल गर्मी दाने भी बहुत, ज़ाहिर गर्मी है तो गर्मी दाने ऑब्वियस होंगे, बिल्कुल। लाइट बहुत जा रही है, तो इसी तरह का पैक बना के, इसी तरह आप इसको पैक बनाकर आप बच्चों की पीठ पे भी लगा सकते, क्योंकि गर्मी दाने से बच्चे सो भी नहीं, ठीक है। तो ये और अगर आपकी लोशन है, अगर कोई बर्न जैसे जल जाए तो आप उस पे भी इसका लेप कर सकते हैं। और उस पे गर्मियों में ये बड़ा होता है, उसमें फिर जलन बहुत होती है, जैसे कि आपने भी बताया था कि जलन होती है। मैं चाहूंगी जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर उनकी भी कुछ क्वेश्चंस हो तो हमें कॉल कर सकते हैं, हम रेडी हैं आपके कॉल्स लेने के लिए। अच्छा, ये तो हो गया एक फेस, अब ये पूरा पेस्ट हम लगाएंगे। हाँ, ये पेस्ट हो गया जी, फेस पे लगाए, रेडी है? हाँ, ये खुद भी लगा सकती, थोड़ा सा टिश्यू के साथ। इधर आओ, इसको तो माशाल्लाह से इतने खूबसूरत बाल है तुम्हारे, क्या लगाती हो बालों में? जल्दी से बताओ टोटके। हाँ, कुछ भी नहीं लगाती। अच्छा, आओ यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे हम इंस्टेंट रिजल्ट भी देखेंगे, ठीक है ना? मुझे अगर कोई क्लिप मिल जाए या कुछ, हाँ, चश्मे उठा लो ताकि, हाँ, ये हेयर बैंड बिल्कुल ठीक रहेगा।
ये लगा लो ताकि मुंह पे बाल नहीं आए। और अच्छा ये रेडी है आपा? जी ये रेडी इसमें आपने कुछ और भी डाला है? एक सेकंड, कुछ और डाला है? कुछ भी नहीं डाला। मैं अंजीर का कुछ और मिस आउट तो नहीं किया जी? अंजीर का भी बताया। अच्छा मैंने कमर दर्द का बताया था। जिनको कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता हो, चाहे वो किसी वजह से हो, खून की कमी की वजह से हो या कोई भी रीजन हो, आप जो है 3 अदद इंजीर हर खाने के बाद और पिंच चास्को मिल जाता है, बहुत कड़वा होता है, तो दोनों को पीस कर चास्को ठीक है, और जो है 3 अदद इंजीर दिन में एक बार खा लें किसी भी खाने के बाद। आप बिलीव करें ये एक ऐसा नुस्खा है जो तीर बहदफ जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल, और ये आपने ये मेरे जो नुस्खे होते हैं वो इंस्टेंट रिजल्ट बिल्कुल नहीं देते, उनमें टाइम लगता है। हो सकता है आपको 2 महीने 3 महीने लगे, लेकिन आप ये खाइएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा मैं एक और चीज बताना चाह रही थी, उनको फेस पैक लगा लेते, फिर मैं शहद की असल पहचान। ओके, शहद की असल पहचान कौन से रंग, डार्क रंग का होता है? डार्क रंग का बहुत अच्छा होता है, जितना भी डार्क टोन का होगा वो बड़ी मक्खी का होगा, वो बहुत अच्छा माना जाता है। और छोटी मक्खी का जो शहद होता है वो लाइटर टोन में होता है और वो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, और शहद को आप जब भी पानी में डालेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, नीचे बैठ जाएगा, फौरन बैठ जाएगा। असली शहद की पहचान ये है। ये बहुत वैसे तो और किताबों में तो और बहुत सारी बातें लिखी हुई है। किताब में तो ये भी लिखा है किसी रोटी में वो शहद लगा के किसी कुत्ते के सामने डाल देंगे, अगर वो ना खाए तो असली। अच्छा, और असली शहद में कभी भी बड़ी बड़ी चींटियां नहीं आती। आप बाहर रख दोगे ना तो बड़ी वाली चींटियां कभी भी शहद पे नहीं आती। तो शहद खोल के रख सकते हैं हम? नहीं, अगर आपको चेक करना चाहती हूँ वैसे छोटी जो होती हैं, क्योंकि यहाँ पे फार्मी शहद होता है तो उसमें बहुत ही पतली वाली अगर चींटियां आती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो शहद असली नहीं है। वो पानी के रिसर्च का मतलब जदीद दौर है, रिसर्च कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि शहद एक ऐसी मिस्ट्री है कि इसका रिसर्च करें तो समझ में नहीं आता कि ये है क्या। जबकि मक्खियाँ जाती हैं तो मुख्तलिफ फलों पे से और फूलों पे से वो रस मतलब जमा करती हैं, लेकिन वो मीठी हो जाती है, मीठा होके निकलता है। ये लगे लेकिन शहद भी बहुत टाइप के होते हैं। मैं आपको बताऊँ कि ये कभी खराब नहीं होता, इसमें स्मेल नहीं आएगी। और इस पर रिसर्च भी फराइन मिस्र यानी अहराम मिस्र जब डिस्कवर हुआ तो फराइन मिस्र जो है अपने तमाम लवाजमात के साथ, यानी जब वो उनके मकबरे बनते थे तो अभी मैं इसको लगा रही हूँ तो मुझे आप शहद भी रखवाया करते थे। तो 5000 साल पुराना शहद भी निकला तो सिर्फ उसका कलर हल्का सा चेंज था, ना उसकी खुशबू ना उसका जायका तब्दील हुआ। गैंग्रीन में या पुराने जख्म जो होते हैं उसमें भी अगर शहद लगाया जाए। जी मैं बल्कि पूछना चाहूंगी बेटा आपको कैसा महसूस हो रहा है? ठंडा 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 लग रहा है। हाँ, तो ये बेसिकली जो हमारा मकसद था कि ये गर्मियों का समझ लें एक तोहफा है कि आप इतने महंगे महंगे सूदिंग लोशंस वगैरह लेते हैं तो आप घर में बनाएं। बच्चे जो होते हैं उनको गर्मी दाने से वो बहुत परेशान होते हैं, आप ये बना के लगा लें, 15-20 मिनट बाद आप चेहरा धो ले। ये ना एंटी एजिंग भी देगा, ये लिफ्ट करता है। ओके, सिर्फ बच्चियों के लिए भी नहीं बल्कि औरतों के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। और धूप से आके या पिकनिक पे आप चले जाते हो उसके बाद जो एक सनबर्न हो जाता है, किरण उसके लिए बहुत अच्छा। किरण जैसे बता रही थी अपने तुम्हारे बचपन के टोटके, जैसे तुमने मुल्तानी लेकिन मैं मुल्तानी मिट्टी के साथ ये करती थी, हमेशा स्किन को पहले क्लिंस करती थी मैं ऑयल से या उसे साफ करके फिर मैं लगाती थी, क्योंकि वो आपके गंदे अगर होंगे और उसी पे आप ये क्योंकि जम जाता है ना, पोर्स बंद करता है ये। गुलाब का अर्क हो गया या मुल्तानी मिट्टी हो गई, तो साफ करके अगर आप करेंगे तो फिर जबरदस्त। आज तो सारी हमें किरण की सीक्रेट्स पता चल रही है भाई। जो कुन ज़हन बच्चे होते हैं उनके लिए चारों मगज आराम से मिल जाता है, मार्केट में मगजियात अलग मिल जाती, नहीं मिले तो आप सिर्फ लौकी का मगज ले लें। और मतलब कि अगर आपने और ये अब हम क्या बना रहे हैं जल्दी से, ये दिमागी अमराज के लिए बहुत अच्छा है। मतलब बिला वजह की आपको सोचे आती हैं, आपको आप फ्रिज खोल के खड़े हैं, भूल गए कि क्या निकालने के लिए खड़े, भूलने के मेरे साथ भी बड़ा कुछ होता है ना, मैं बोल रही हूँ कि मुझे बात क्या करनी है, मैं एकदम से बिल्कुल भूल जाती हूँ। उसमें मगजियात जैसे मैं ये चारों मगज आप ले लें, थोड़ा सा मिश्री अगर लेना चाहें, और अगर आप एक कप बना के रखते तो उसमें 2 अखरोट डालते, सिर्फ एक कप में 2 अखरोट। 2 अखरोट आप लेंगे, आधा कप आप चारों मगज लेंगे, इसमें आप इंजीर लेंगे 7 अदद इंजीर। तो ये बेसिकली बार बार इस्तेमाल किया होगा, जैसे 7 अदद इंजीर ये, और आप इसमें बादाम डाल देंगे 11 अदद।
11 अदद बादाम। बादाम मैंने खा लिए थे आपके। कोई बात नहीं, मेरे नहीं, ये आप ही के थे। मैंने और किरण ने 11 बादाम। किरण ये तो मैंने भी बुरे नहीं हूँ। ये क्या हुआ? और इसमें फिलफिल 7 बादाम 7 बार खा लॉन्ग लीजिए। पेपर जिसे कहते हैं वो 2 डाल दें। इसको पीस कर आप रख लें। 1 चम्मच दिन में 2 से 3 2 दफा 1 चम्मच आप खा लें। और अगर चाहें तो इसका माजून बनाने, अगर चाहें तो अभी हम पीस सकते हैं इसको? अभी नहीं पीस सकते, लेकिन इसको पीस लें क्योंकि हमने सारी वो बता दी है कि इसमें क्या क्या डलता है। अच्छा, और अगर चाहें तो आप इसको बनाकर शहद में भी मिक्स कर सकते हैं। ओके, जब इसका पाउडर बन जाए तो ये पाउडर सा बन जाएगा? ये पाउडर सा बन जाएगा और इसको आप शहद में मिक्स कर सकते हैं। शहद में आप मिक्स अच्छा, एक बासित भाई ने बहुत अच्छी चीज बताई थी कि इसको जला लें। अगर आप इंजीर को जला लेते हैं, 6 से 7 अदद आपने इंजीर जला लिया, जलाने के बाद उसको पाउडर बना के आप जैतून के तेल में मिक्स कर लें। ये आपका मरहम बन गया दाद चुंबुल, यानी सोराइसिस का भी, एक्जिमा का भी, आप और वो जख्म जो मतलब नासूर का भी, बर्स का भी, ये सबका एक ऐसा मरहम बन जाएगा कि आप एक डिकॉशन बनाकर फिर आप अपना जो आपको जख्म है वो आप नीम के पत्ते से धो लें। नीम का पानी जो है ना, नीम के पानी को उबाल के धोएं, उसके बाद मरहम के तौर पर आप ये लगाएं। आप बिलीव करें आपको दिनों में रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आप इसको लगाते रहें। अच्छा, ये सर में जख्म अक्सर हो जाते हैं, जी, दाने निकल आ जाते हैं। गर्मियों में बड़े ये प्रॉब्लम होती है, बच्चों में बड़े बच्चों का डिजीजेस बहुत होते हैं। आपने आम खा लिए थे, बड़े बड़े दाने निकल आते हैं। तो यही डिकॉशन जो आपने बनाया है, सिर्फ आपने इंजीर जलाना है और उसको जैतून के तेल में मिक्स करके रख लेना है। ठीक है। इसमें एक और चीज डल सकती है, वो है मेहंदी। मेहंदी के पत्ते भी आप जला लें। कितने पत्ते? 7 से 8 पत्ते आपने जला लिए, आपने इंजीर जला लिए और उसको जैतून के तेल में मिला लिया। अब ये वो खवातीन जो किचन में काम करती हैं उनके हाथ कट जाते हैं, बहुत बुरा सा होता है, इसमें पानी भी निकल रहा होता है, तो आप ये उस पे लगाएं, आप देखें आपको कितना फर्क पड़ेगा। जबरदस्त, इतनी सारी चीजें, वो भी जैतून और शहद और इंजीर, ये तो सवाल ही नहीं था मेरे। अब मेरा सवाल ये है, कौन जवाब देगा? अगर जवाब नहीं पता होगा आप दोगी। माइक दे इनको, माइक दे। दुनिया में कितनी सिटीज हैं ये बताओ? आपने कहा था मैं जवाब दूंगी, आप तो जवाब देना पड़ेगा। अब इनमें से रिलेटेड कर रहे हैं ना, शहद, जैतून और इंजील के बारे में। अच्छा, इससे बताओगी? अच्छा चलो ठीक है। अब ये बताओ कि जो अभी रेसिपी बताई उन्होंने, तो कितने, कोई नहीं बोलेगा यहाँ पे वरना माइनस पॉइंट्स मिलेंगे, कि बादाम जो है वो कितने यूज किए? 7 बादाम यूज किए थे। यस, 11 बादाम, 11 बादाम। अच्छा 11 बादाम। अच्छा प्लीज दे दे। थैंक यू। चलो ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे ही दे दे, इतनी एक्साइटेड हो गई कि बच्ची को दे दे, 7 हो या 11 हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक के बाद हम बताएंगे ये इसका जो मास्क का रिजल्ट है वो आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन ब्रेक के बाद और 2 छोटे छोटे टोटके और भी मौजूद हैं, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। हमारा जो इतने टोटके हमें पता चल रहे हैं, 3 इंग्रेडिएंट्स के, जैतून, शहद और इंजीर, इन इतने खूबसूरत हम लोग को टोटके पता चले। खूबसूरत तो नहीं कहा जाएगा बल्कि मुफीद टोटके हमें पता चल रहे हैं। तो आपा जो है वो यहाँ से नजर नहीं आ रही होंगी क्योंकि वो फिर किचन में चली गई हैं और इतना जबरदस्त हमें एक चीज बना के दिखा रही हैं, वो है जैतून की लस्सी। इस गर्मी में आप जैतून की लस्सी पिएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपको चारों तरफ एयर कंडीशन ही एयर कंडीशन। वाह, आप जल्दी से जैतून की लस्सी के फवायद जल्दी से बता दें। जैतून के फवायद तो बहुत बेशुमार हैं।
लेकिन क्या क्या डाला? नहीं मैं दो हाँ तो ये आपने 1 से 1.5 कप आपने जो है वो ले लेना है दही को। ठीक है। इसमें आपने डाला, इसमें आपने सीडलेस जो होते हैं जैतून, ये काले जैतून से बनता है, बहुत जबरदस्त बनता है। ठीक है। आप तकरीबन 1 कप डाल दें। 1 कप। अच्छा, आप जैतून जब भी इस्तेमाल करें, अभी हम तो जल्दी में इस तरह कर रहे हैं, ये जो पानी है निकाल दे। जिनको अगर ब्लड प्रेशर वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, पानी निकाल के इसको 1-2 पानी में डिप करके निकाल के इस्तेमाल करें तो इसकी जो प्रिजर्वेटिव जो चीजें वो कम हो जाएंगी। तो ये अगर आप प्लीज नोट करिएगा, क्योंकि बड़ा ये होता है जिनको ब्लड प्रेशर हो, जी बिल्कुल, और इस किस्म की बीमारियां हो तो वो इन चीजों से अवॉइड करें। हाँ जी। अच्छा, इसमें आपने जैतून भी डाला? जी बिल्कुल, 1 छोटा सा कप आपने जैतून डाला। नहीं, कलौंजी भी डाली, और फिर आपने ½ टीस्पून भी। और इसमें मैं डाल रही हूँ दूध भी डल गया, दही भी डल गया, दूध भी डल गया, जैतून भी डल गया और कलौंजी भी डल गई। और इसको बंद किया, और हमारे पास यहाँ आ गई है नाज़रीन, ये आपने अपना नाम नहीं बताया था मुझे। जवेरिया इतनी खूबसूरत माशाल्लाह से हो के आ गई, क्योंकि जो मास्क है वो आपका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। मुंह धो के आई हैं और कितना अच्छा लग रहा है, पता चल रहा है? आपको कैसा फील हो रहा है जवेरिया, आप बताओ ना। बहुत अच्छा लग रहा है। और जो आपने पूछा था उसका वो हल हो गया है, सवाल जो आपने पूछा था? जबरदस्त, प्लीज तशरीफ रखें। तालियां, थैंक यू जी। अच्छा, ये हम लोग जो लस्सी बना रहे हैं, इसके अब हम आपने बताने फवायद। जी देखिए, लस्सी जब भी आप बनाएं इसमें बर्फ डालें तो बर्फ में जो इसकी चिकनाहट है वो आ जाएगी, उसको आप निकाल लें। ठीक है, ताकि अच्छा, ये जो है ना कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट भी पी सकते हैं। ये पेट के अमराज के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके जो घर में मेहमान आते हैं उनको आप एक नई चीज़ दें। मिडिल ईस्ट वगैरह में तो जैतून की लस्सी बहुत इस्तेमाल होती है, पाकिस्तान में रिवाज नहीं है। आज से रिवाज शुरू हो गया पाकिस्तान में भी। अब मैं इसमें डालती हूँ वैसे नमक, लेकिन आप शहद भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये जैतून और शहद का जो साथ है ना वो डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि जैतून असली मिलता नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स वाला मिलता है, तो नमक बल्कि मैंने पूछना भी था, हकीम साहब से पूछूंगी मैं 1 सेकंड बाद। और ये लस्सी तैयार है, बहुत मजेदार लस्सी होती है, जबरदस्त जबरदस्त। किरण, पियोगी तो मेरा झूठा तो नहीं है, जब टेस्ट करना चाहोगी प्लीज। अच्छा, मुझे ये पूछना था, मेरा सवाल आपसे ये था, अब वही बात हुई जो मैंने सवाल करना था मेरे जहन से उड़ गया। अच्छा, तो मेरा सवाल क्या था आपसे? बहुत नया है। जैतून लगते कहाँ है? देखिए, सबसे ज्यादा जो है जैतून जो स्टार्ट हुआ है वो तो स्पेन में हुआ है, और सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है वो वहीं की होती है। वैसे दुनिया के कई ममालिक में ये होता है, शाम में बहुत अच्छा होता है। ये तो बॉटल्स की बात कर रहे हैं आप? जी जी, ये लेकिन उगते कहाँ हैं? उगते ही है ना, ये वहाँ पर उनकी जो फसल होती है। और इसी तरीके से पाकिस्तान में एक तजुर्बा क्या है, और वहाँ पे मरी के करीब एक जगह है, वहाँ पे बाकायदा इसकी फसल लगाई गई और वो कामयाब हुआ है। तो पाकिस्तान में भी है। सॉरी, बस की बात काट रही हूँ। मेरे अपने घर में जैतून के 3 दरख्त हैं यहाँ डिफेंस में। जबरदस्त। और जैतून घर में क्या कुछ नहीं है। वक्त बहुत कम है, मेरे ख्याल से सिर्फ 1 से 1.5 मिनट है। मैं एक चीज बताऊंगा, अमूमन लोगों के जब मसूड़े जो है वो पिलपिले हो जाते हैं, दांत खराब होने लगते हैं, और एक तरीके से दांतों में दर्द हो या दांतों में मैंने मसूड़ों को जो बताया, उसका हल ये है कि आप इंजीर ले लें और इंजीर को तवे के अंदर अच्छी तरह इस तरीके से जला लीजिए। जब ये बिल्कुल जल जाए तो इसका पाउडर कर दें, और इसमें थोड़ा सा, यानी कि अगर फर्ज करें कि 100 ग्राम इंजीर है तो इसमें 5 ग्राम जो है मीठा सोडा मिला दें। और उसके बाद आपका ये मंजन तैयार हो गया। ये आप अपने दांतों में लगाइए, मसूड़ों में लगाइए। लगाने के बाद 5 मिनट आप वेट कीजिए, और जो राल आए उसको थूकते रहिए। इंशाल्लाह आपके मसूड़े भी मजबूत हो जाएंगे, दांत भी चमकदार हो जाएंगे और मजबूत भी हो जाएंगे। मजबूत भी हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मेरे बहुत ही गेस्ट, जो मोहतरम गेस्ट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं, और जो ये टोटके जो हमें आज पता चले हैं
उनसे कितना आप लोगों को फ़ायदा होगा या उनके कितने आपके सवालात और भी हैं, क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, टॉपिक ख़त्म हो जाता है, लेकिन क्वेश्चंस बाद में आते। तो मैं चाहूँगी कि जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं प्लीज़ हमें फीडबैक ज़रूर दें, और अगर आपको आगे कुछ पूछना है तो बिल्किस आपा और हकीम साहब दोनों मौजूद होंगे। ये लोग 1 फोन कॉल अवे होते हैं। सो थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह आप लोग की प्रॉब्लम्स आगे भी हल होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सबाहत आपका हमारे शो पे आने का। इतनी खूबसूरत आपने हमें बातें बताई, कुरान मजीद से रिलेटेड बातें बताई, जो इंजीर और जैतून और शहद था उसके बारे में हमें जो फवायद थे वो बताए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये नॉलेज शेयर करते हैं। एक जुमला यहाँ पे आपसे कहना चाहूंगी कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो नेमतें हमारे लिए पैदा फरमाई हैं वो उनका हम यकीन कामिल के साथ कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा फरमाई है, ईमान रखते हुए अगर हम उसको खाएंगे और उसका शुक्र अदा करेंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। आपके पहले सवाल का जो जवाब है कि शहद अगर हमें मिलावट ज़्यादा मिलता है, हमें अगर खालिस मिल रहा है तो हम उससे उस पर शुक्र अदा करके खाएंगे तो हमें खालिस और मिलेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात की। थैंक यू सो मच किरण फॉर ज्वाइनिंग अस। जुम्मे के दिन दुआओं में याद रखेगा, एडवांस में ही आज का जो चांद हमें नजर आएगा, शबे शबान का चांद, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो एडवांस में। दुआ में याद रहेगा, मुस्कुराते रहेगा। मंडे को फिर एक नए शो के साथ फिर मिलेंगे। विल बी राइट बैक ऑन मंडे।